महाभारत के युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में ऐसे कंकाल मिले थे जिन पर रेडिएशन का असर था। बहुत से लोगों को लगता है कि महाभारत युद्ध के बाद महाभारत की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असली कहानी तो युद्ध खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कभी पूरा नहीं हुआ था। ये युद्ध कलयुग में कली युद्ध अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के रूप में पूरा होगा। महाभारत ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। दुनिया को ज्ञान की राह दिखाने वाला ग्रंथ भगवत गीता भी महाभारत का हिस्सा है। महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव पांडव कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न शल्य शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। कई रहस्यमय योद्धा भी महाभारत युद्ध में मौजूद थे, लेकिन जिनकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है। महाभारत का युद्ध 18 दिन ही क्यों चला? क्यों महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं? क्यों युद्ध के बाद 18 योद्धा शेष बचते हैं? क्यों कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? कौन था पूरे महाभारत का मास्टरमाइंड जिसने बिना कुछ किए सबको ठिकाने लगा दिया? हम आपको महाभारत से जुड़े हुए ऐसे ही 24 रहस्यों को बताने वाले हैं जो टीवी पर तो कभी दिखाए ही नहीं गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इस वीडियो से आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास और तकनीक के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम कुरुवंश का पूरा परिचय जानेंगे ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो सके। इसके बाद हम जानेंगे महाभारत के चौंकाने वाले रहस्यों को पुराणों के अनुसार। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुद्ध और बुद्ध से इलानंदन, इलानंदन से पूर्वा का जन्म हुआ, पूर्वा से आयु, आयु से राज नहस और नहस से ययाति का जन्म हुआ, ययाति से पुरु का जन्म हुआ। पुरुवंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए और यहीं से कुरु वंश की शुरुआत हुई। राजा कुरु के कुल में राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। राजा शांतनु को गंगा बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो उनसे विवाह करने के लिए बोलते हैं। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने शांतनु से एक ही बात कही कि आप मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। यदि आपने मुझसे कभी भी कोई भी सवाल किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा को ये वचन दे दिया और गंगा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद गंगा ने अपने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर जाती है। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शांतनु भी उनके पीछे चले जाते हैं, जहां गंगा स्वयं अपने पुत्र को अपने जल में डुबा देती है। शांतनु यह देख रहे थे, लेकिन शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ भी नहीं कर सके। ऐसे ही एक एक करके गंगा अपने गर्भ से जन्मे 7 पुत्रों को अपने जल में डुबा देती है। शांतनु तट पर चुपचाप खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वो एक असहाय मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि गंगा के वचन का कांटा उनकी गर्दन में फंसा हुआ था। वे गंगा से कुछ नहीं पूछ सके। समय आने पर गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने चली जाती है। फिर शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे चल देते हैं। इस बार शांतनु ये सहन नहीं कर पाते और गंगा को ऐसा करने से रोकते हैं। गंगा बोलती है, आप वचनबद्ध हैं महाराज। जवाब में शांतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वो तो चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुमने एक एक करके मेरे पुत्रों को मार डाला है, लेकिन अब मैं इस 8वें पुत्र को मरने नहीं दूंगा। तुम्हें बताना होगा कि मेरे पुत्रों को जल में क्यों बहा देती हो। तब गंगा कहती हैं कि ये 8 पुत्र 8 वासु थे, जिन्हें पिछले जन्म में ऋषि वशिष्ठ ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था, लेकिन मैंने इनको जल में बहाकर इनको श्राप से मुक्ति दिला दी है। लेकिन इस 8वें पुत्र को मैं जल में नहीं बहा रही हूँ। आपने वचन तोड़ दिया है और बालक अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। समय आने पर आप इस बालक को ले जा सकते हैं।
इस प्रकार गंगा अपने पुत्र के साथ अदृश्य हो जाती है। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का जीवन निरर्थक हो गया था। वे अपनी दिशा खो बैठे थे। राजपाट में भी उनका मन नहीं लगता था। उनके जीवन में केवल अपने पुत्र देवव्रत को देखने की आशा बची थी। फिर कुछ साल बाद शांतनु गंगा के पास जाते हैं और गंगा से महल में वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गंगा ऐसा नहीं कर पाती। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और शांतनु के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। समय के साथ देवव्रत की वीरता और साहस को देखकर शांतनु उन्हें हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने किनारे पर सत्यवती को देखा और रथ से उतरकर सत्यवती के पास गए और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उन्हें अपना परिचय देती हैं। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए। वो प्रतिदिन यमुना के तट पर जाते थे और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। एक बार शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती कहती हैं कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता करेंगे। ये सुनकर शांतनु कहते हैं कि आपके मन की बात जाने बिना मैं आपके पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात शांतनु से कहती हैं कि जो मेरे पिता करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। तब शांतनु सत्यवती के पिता दासराज के समक्ष जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। दासराज कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त है कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए। तभी मैं ये विवाह कर सकता हूँ, अन्यथा किसी भी शर्त पर यह विवाह नहीं हो सकता। तब शांतनु कहते हैं कि परंतु मैंने तो गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित किया हुआ है। जरा सोचो कि तुम क्या कह रहे हो दासराज। मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन सत्यवती के पिता दासराज ने उनकी कोई बात नहीं मानी। इसलिए शांतनु दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद महल में आकर वो बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं। ये देखकर एक दिन देवव्रत ने उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं, लेकिन शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के सारथी से सारी बातें पूछी और सब कुछ जानने के बाद अपने पिता की प्रसन्नता के लिए दासराज के पास जा पहुंचे। दासराज ने उन्हें सारी बातें बताई और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तब देवव्रत कहते हैं कि पिता शांतनु इस मामले को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको वचन देता हूं कि महाराज के बाद देवी सत्यवती और पिता शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी संभालेगा। इतना कहकर देवव्रत जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो मृत्यु लोक को नहीं छोड़ेंगे। जब तक चाहे तब तक जीवित रहेंगे। आपकी इच्छा के बिना मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। और इस प्रकार शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवा अवस्था में ही एक युद्ध में मारे जाते हैं, इसलिए शांतनु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य का विवाह कराने के लिए भीष्म स्वयंवर के समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके उनको उठा लाते हैं। लेकिन इनमें जो अंबा नाम की पुत्री थी वो शाल्वराज से प्रेम करती थी और अंबा का विवाह शाल्वराज से होने वाला था, लेकिन ये बात भीष्म को पता नहीं थी। जब भीष्म को ये बात पता चलती है तो वो अंबा से माफी मांगते हैं और पूरे सम्मान के साथ में अंबा को वापस छोड़कर आते हैं। लेकिन जब अंबा शाल्वराज के पास जाती है और उनसे विवाह करने को बोलती है तो शाल्वराज विवाह करने का मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी और के द्वारा जीती गई हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद अंबा भीष्म के पास आती है और उनसे विवाह करने को बोलती है, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए वो भी उनसे विवाह करने को मना कर देते हैं। इसलिए अंबा उनको श्राप देती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और शिखंडी के रूप में वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है।
बाकी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करा दिया जाता है, लेकिन संतान का जन्म होने से पहले ही विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब जाता है। तब सत्यवती भीष्म से नियोग परंपरा से विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका के माध्यम से संतान उत्पन्न करने के लिए अनुरोध करती हैं। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें एक स्त्री अपनी संतान को जन्म देने के लिए अनुरोध और नियोग करती है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए उन्होंने इस काम को करने के लिए मना कर दिया। सत्यवती को राजा शांतनु से मिलने से पहले ऋषि पराशर के माध्यम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम वेदव्यास था। इसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को अपनी दोनों पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका को संस्कारित करने को कहा और वो मान गए। पहले बड़ी रानी अंबिका फिर छोटी रानी अंबालिका नियोग विधि के लिए व्यास के सामने गई, लेकिन अंबिका ने उनके तेज से डरकर आंखें बंद कर ली, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय के कारण पीली पड़ गई। वेदव्यास ने लौटकर माता से कहा, माता अंबिका को अत्यंत तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन आंखें बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से रोग से पीड़ित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेदव्यास के पास वापस जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज देती है। दासी बिना किसी हिचकिचाहट के वेदव्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेदव्यास माता सत्यवती के पास आए और बोले, माँ, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत गुणवान पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। ये तीनों ऋषि वेदव्यास की संतान थे। नियम के अनुसार धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना था, क्योंकि वो सब में बड़े थे, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से विदुर ने इस बात पर आपत्ति जताई और पांडु को राजा बनाया गया। कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। इस घटना को जानकर गांधार के राजकुमार और गांधारी के भाई शकुनी ने अपनी बहन और अपने राज्य का अपमान समझा और इसका प्रतिशोध लेने की कसम खाई, और शकुनी ने कुरुवंश को नष्ट करने की सौगंध खाई। पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी की आग जलाने में शकुनी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब गांधारी कुंवारी थी, तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और भगवान शंकर ने उन्हें 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। पांडु का विवाह कुंती के साथ हुआ। कुंती यदुवंश राजा सूरसेन की पुत्री, वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। इस प्रकार कुंती हस्तिनापुर की रानी बन गई। कुंती जब कुंवारी थी, तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे किसी भी देवता का मन में आह्वान करने पर उसी देवता के गुणों के समान पुत्र को प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने जिज्ञासावश भगवान सूर्य का आह्वान किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने कवच के साथ जन्म लिया था, जिसका नाम कर्ण था। कुंती कुंवारी अवस्था में पुत्र को प्राप्त करके भयभीत हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को गंगा में बहा दिया। जब कर्ण गंगा में बहते हुए जा रहे थे, तब भीष्म के सारथी अधिरथ और अधिरथ की पत्नी राधा ने उन्हें देख लिया और कर्ण को उन्होंने गोद ले लिया और उसका लालन पालन किया। अपनी माता के नाम पर उन्हें राधे नाम से भी जाना जाता है। कर्ण का विवाह वैशाली नामक कन्या से हुआ। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पांडु ने मद्र की रानी माधवी से विवाह किया, ताकि वो मद्र की जहांगीर को सुरक्षित कर सके। एक बार शिकार करते समय पांडु ने ऋषि गंडम और उनकी पत्नी पर सहवास करते समय बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने राजा पांडु को श्राप दिया कि यदि वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करेगा तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा पांडु बहुत दुखी हो गए और संतान प्राप्त करने के विषय में सोच लगे।
तब कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा के वरदान के बारे में बताया, जिसका उपयोग करते हुए धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति न होने के कारण पांडु की दूसरी पत्नी माधवी बहुत दुखी हो गई। तब कुंती ने वो मंत्र माधवी को बता दिया, जिसका प्रयोग कर माधवी ने अश्विन कुमारों का आह्वान किया, जो कि जुड़वा भाई थे, जिनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये दोनों भी जुड़वा थे। एक दिन राजा पांडु ने श्राप को भूलकर उनकी पत्नी माधवी से सहवास करने की कोशिश की, जिससे ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक से पीड़ित होकर माधवी ने भी प्राण त्याग दिए। इधर गांधारी 2 वर्षों से गर्भवती थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। जब उनको पता चलता है कि कुंती के बड़े बेटे युधिष्ठिर का जन्म हुआ है, तो गांधारी बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने गर्भ पर प्रहार करती है, जिससे एक मांस पिंड का जन्म होता है। तब सत्यवती के पुत्र वेद व्यास इस मांस पिंड को 100 भागों में विभाजित करते हैं और इन्हें मिट्टी के घड़ों में रखकर 2 सालों तक के लिए अभिमंत्रित करके रख दिया जाता है। जब 2 सालों के बाद इन घड़ों को खोला जाता है, तो सबसे पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म होता है। दुर्योधन का जन्म कुंती के पुत्र युधिष्ठिर और भीम के बाद में होता है, मतलब दुर्योधन युधिष्ठिर और भीम से छोटा होता है। जब दुर्योधन का जन्म होता है, तो वो गधे के जैसी आवाज निकालता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तब वेदव्यास सत्यवती और भीष्म भविष्यवाणी से ये जान लेते हैं कि गांधारी की पहली संतान वंश के लिए हानिकारक है। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि इसे गंगा नदी में छोड़ दिया जाए या इसे मार दिया जाए। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद दुशासन का जन्म होता है और इसी प्रकार 99 भाई और एक पुत्री दुशला का जन्म होता है। दुशला का विवाह राजा जयद्रथ से होता है। पांडवों में सबसे पहले भीम का विवाह होता है। वन यात्रा के दौरान उनका विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से होता है, जिससे उन्हें एक पुत्र होता है, जिसका नाम घटोत्कच होता है। राक्षस कुल का होने के कारण हिडिंबा और घटोत्कच वन में ही रहते हैं। युद्ध के दौरान घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पांडवों के अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के कुल गुरु थे। कुल गुरु का अर्थ होता है खानदान। गुरु जो राज दरबार में उपस्थित रहते थे और समय समय पर राजा को राज्य काज के कार्यों में अपनी सलाह भी देते थे। धर्म कर्म के कार्यों के बारे में राजा को अवगत कराते थे। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से सक्रिय थे। ये महाभारत युद्ध में बचे 18 लोगों में से एक थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। इनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र और समस्त विषयों की शिक्षा देने वाले गुरु थे, जो अपने आश्रम में रहकर अपने शिष्यों को सभी विषयों में पारंगत करते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना जाता है। आइए अब जानते हैं महाभारत के चौंकाने वाले रहस्यों को। पहला, महाभारत युद्ध में भोजन बनाने का रहस्य। महाभारत युद्ध की शुरुआत में जीतने वाले लोगों के लिए खाना बनता था। उसके अगले दिन सैनिकों की मृत्यु होती थी, लेकिन खाना बनाने वाले को कैसे पता चलता था कि आज कितने लोगों का खाना बनाना है? तथा इसके साथ ही एक रोचक तथ्य यह भी है कि सैनिकों के लिए बना हुआ खाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था और ना ही कभी कम पड़ता था। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या था। महाभारत के युद्ध के दौरान प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध की शुरुआत के पूर्व संध्या पर लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बनता था, लेकिन इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे, उतना खाना कम बनता था। युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उडुपी के राजा को मिली थी। वो हर दिन शाम को श्री कृष्ण भगवान को भोजन कराते थे। तब श्री कृष्ण को भोजन कराते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे।
उसी के आधार पर उडुपी के राजा को यह आभास हो जाता था कि कल कितने सैनिक युद्ध भूमि में मरेंगे तथा शाम को कितने लोगों के लिए खाना तैयार करना है। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो राजा को अंदाजा हो जाता कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी हिसाब से उडुपी नरेश अगले दिन का भोजन तैयार करते थे। यही कारण था कि युद्ध के दौरान उतने ही लोगों का खाना बनता था जितने जिंदा बचे होते थे तथा अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। दूसरा, 18 का रहस्य कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। इस युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत ग्रंथ में कुल यह 18 पर्व हैं। ऋषि वेदव्यास ने भी 18 पुराणों की रचना की है। यहाँ सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये संयोग है या इसमें कोई रहस्य छुपा है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तीसरा, महाभारत का सबसे बड़ा विलेन शकुनी था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ता है। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश की जड़ को खोदना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में उतार दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में बिताया। राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया था। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं पर रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों के पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते हैं। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया गया और रोज सिर्फ एक मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंख के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। शकुनी के पास जो पासे थे वो उनके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल थी और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा।
राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीर हरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरव दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का भी मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र नकुल ने शकुनी और उसके पुत्र उल्लू को मार दिया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इनको नष्ट कर दो, ताकि किसी को ये पासे ना मिल सके। अगर वो पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अर्जुन उधर से निकल रहे थे और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल लिए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम ये हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। चौथा, महाभारत युद्ध लड़ा जा रहा था। कौरवों के पास पांडवों की तुलना में सैन्य बल और सुविधाएं अधिक थीं। साथ ही साथ एक से बढ़कर एक महारथी भी थे, परंतु फिर भी युद्ध में पांडव विजय की ओर बढ़ रहे थे और कौरव सेना का नाश करते जा रहे थे। इन परिस्थितियों को देखकर दुर्योधन बहुत अधिक विचलित हो जाता है, तो अपनी सेना को मार्गदर्शन देने वाले अपने पितामह भीष्म के पास जाता है और उन पर यह दोषारोपण करता है कि आप पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं। आप महाभारत के इस युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कौरव सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। दुर्योधन की इस प्रकार की बातों और मिथ्या आरोपों को सुनकर पितामह भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने तुनीर अर्थात जिसमें बाणों को रखा जाता है उसमें से 5 स्वर्ण तीर निकालकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन्हें अभिमंत्रित कर देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि कल वे इन्हीं 5 तीरों से 5 पांडवों का वध कर देंगे। इस बात से दुर्योधन कुछ आश्वस्त तो होता है, परंतु पितामह भीष्म पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि आप ये 5 स्वर्ण तीर मुझे दे दीजिए। आज संपूर्ण रात्रि ये मेरी सुरक्षा में रहेंगे और कल प्रातः काल जब आप युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस समय मैं ये 5 तीर आपको पांडवों का वध करने के लिए दूंगा। लेकिन ये 5 तीर अर्जुन दुर्योधन से ले लेता है। इसका कारण ये था कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व सभी पांडव वन में निवास करते थे। पांडवों के निवास स्थान पर एक सरोवर था। इसी के सामने ही दुर्योधन भी अपने निवास के लिए शिविर लगाता है। जब दुर्योधन सरोवर से स्नान करके निवृत्त होता है तो वहां अचानक ही स्वर्ग से गंधर्व प्रकट हो जाते हैं और किसी कारणवश उन गंधर्व राजकुमार और दुर्योधन के बीच युद्ध होता है और दुर्योधन इस युद्ध में परास्त हो जाता है। गंधर्व राजकुमार दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। तब पांडुपुत्र अर्जुन गंधर्व राजकुमार से युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त करके दुर्योधन को मुक्त कराते हैं। इस पर दुर्योधन बहुत लज्जित होता है और अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता है और इसी के साथ दुर्योधन अर्जुन को वरदान मांगने के लिए कहता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि वे समय आने पर अवश्य ही कोई वरदान मांग लेंगे। बस यही वरदान वाली बात श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस बात को याद दिलाने पर अर्जुन उसी समय दुर्योधन के पास जाते हैं और अपने उस वरदान का स्मरण कराते हैं और वरदान स्वरूप उन 5 अभिमंत्रित स्वर्ण तीरों को मांगते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन हतप्रभ रह जाता है, परंतु अपने वचन के कारण और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वो ये 5 अभिमंत्रित स्वर्ण तीर अर्जुन को वरदान स्वरूप दे देता है। इस प्रकार पांडवों के प्राणों की रक्षा होती है। इस प्रकार उन तीरों को अर्जुन को देने के पश्चात दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाते हैं और फिर से तीरों को अभिमंत्रित करने का आग्रह करते हैं, परंतु पितामह इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और तीरों को दोबारा अभिमंत्रित नहीं कर पाते। सोचो, यदि दुर्योधन इन तीरों को बचा लेता तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। 5वां,
ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनका मस्तिष्क खाने को कहा, ताकि उनके पास जो भी ज्ञान है वो किसी एक पुत्र को प्राप्त हो सके। परंतु इस बात पर सहदेव के अलावा किसी भी पांडु पुत्र का ध्यान नहीं जाता है, और फिर पांडु पुत्र सहदेव अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाते हैं। जैसे ही वो मस्तिष्क का पहला निवाला ग्रहण करते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। दूसरे निवाले को ग्रहण करने पर उसे वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है, और तीसरे निवाले के साथ वे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। पांडु पुत्र सहदेव, जिसने अपने पिता का मस्तिष्क खाया था, उसे न केवल भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी, बल्कि ज्योतिष विज्ञान में भी उसे बहुत महारत प्राप्त थी। इसी कारण शकुनी दुर्योधन को सहदेव के पास जाकर युद्ध प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त जानने को कहते हैं, ताकि इस युद्ध में कौरवों की विजय सुनिश्चित हो सके। हालांकि ये बात पांडवों के लिए अच्छी नहीं थी, फिर भी सहदेव दुर्योधन को मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। छठा जीवन के अंतिम क्षणों में भी कर्ण की दानवीरता और महानता के दर्शन महाभारत युद्ध में जब अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं, तो कर्ण भूमि पर गिर जाते हैं और अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके महारथी कर्ण के समक्ष जाते हैं और उनसे स्वर्ण का दान मांगते हैं। तब कर्ण ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से अपना मुंह खोलकर दिखाते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे इन सोने के दांतों को तोड़कर स्वर्ण प्राप्त कीजिए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुष्टतापूर्ण और पाप का कार्य है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब महारथी कर्ण युद्ध भूमि में पड़े एक पत्थर से अपने दांत तोड़कर उन्हें देते हैं। इस पर भी ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण पुनः उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहते हैं कि ये दांत तो रक्त से भरे हुए हैं, अशुद्ध हैं, वे इसे ग्रहण नहीं कर सकते। तब बुरी तरह घायल कर्ण, जो बड़ी ही मुश्किल से हिल पा रहे थे, अपना धनुष बाण उठाते हैं और आसमान की ओर निशाना साधते हुए बाण चलाते हैं और वर्षा होने लगती है। तब इस वर्षा के पानी से वे अपने दांतों को धोकर पूरी तरह से शुद्ध करके ब्राह्मण देवता को अपने स्वर्ण दांतों का दान करते हैं। इस तरह महारथी कर्ण अपने अंतिम समय में भी अपनी दान वीरता के गुण को नहीं छोड़ते और यथासंभव पालन करते हैं। सातवां महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गावलगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मण तत्व ग्रहण किया था। वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया था। संजय अपनी स्पष्ट बाध्यता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक ओर वे जहां शकुनी की कुटिलता के बारे में सजग करते थे, तो दूसरी ओर वे दुर्योधन के द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णु व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराते रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संदेशवाहक भी थे, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अतः वे कुरुक्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना था। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय में चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। आठवां, महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे?
महाबली बलराम शेष नाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक धूम नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देव गुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महादेव ने यमकाल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके भाई कुलस्ते वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नासत्य और दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और कृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुद गण के अंश से द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबंध, सुत, सोम, श्रुत, कीर्ति, सतानी, शरद सेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरास व हिरण्यशिपु शिशुपाल का अंश था। काल नेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से ही 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। 9वां महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र भी उपस्थित थे। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक महाभारत युद्ध में 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। तत्स्तम प्रज्वाल महाज्वाल तेजो मंडल समृद्ध ससभ भव्यम ज्वाला माला कुलम वशम चचा च मही कृतना सा पर्वतवन द्रुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्र बदी उल्का पिंड आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। फादर ओन्फ एटम बम कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता के इसी श्लोक से प्रभावित होकर परमाणु बम का निर्माण किया था। उन्होंने महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेव। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। लगभग 50 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर और लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने एक किताब लिखी स्वयंभू। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में भी कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाथ से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। एरिक बोन अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड्स में लिखते हैं कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत के तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल तक उस धरती पर सूखा पड़ जाता था। ऐसा कोई अस्त्र जो इतना शक्तिशाली हो कि वो माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को भी मार सके। इसका अर्थ है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया अथवा लिपिबद्ध नहीं किया गया और गुमनाम हो गया। विमानों की बात करें तो रामायण में पुष्पक विमान होने का उल्लेख मिलता है।
कुछ वर्ष पूर्व बायडकॉ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि ये विमान एक टाइम बेल में फंसा हुआ है, जिसके कारण ये अभी तक सुरक्षित बना हुआ है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना समुचित होगा कि टाइम बेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोक बेवस से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की मित्रता दैत्यों से थी। दैत्यों ने उन्हें कुछ विमान दिए थे। कौरव सेना इसके माध्यम से आसमान से पार करती थी। ये भी जनश्रुति है कि सूर्य देव ने कर्ण को पुष्पक विमान दिया था। महाभारत की एक कथा के अनुसार अर्जुन और श्री कृष्ण एक उड़ने वाले विमान के माध्यम से इंद्र लोक जाते हैं। ये विमान जमीन और आसमान दोनों जगह चलता था। एक अन्य कथा के अनुसार जब इंद्रदेव छल के माध्यम से कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं, कर्ण जब उन्हें वो दे देते हैं तो इंद्र अपने विमान से भागने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि इंद्र तूने छल किया है, अतः तेरा यान यहीं भूमि में धंसा रहेगा जब तक कि तू कवच और कुंडल के बदले कर्ण को कुछ दे नहीं देता। ऐसे में इंद्र कर्ण को अमोघ अस्त्र देने का वचन देते हैं। तभी विमान आगे बढ़ता है। वे उसी विमान से लौटकर कर्ण को अमोघ अस्त्र देते हैं। प्राचीन भारत के शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, जिसके माध्यम से विशिष्ट जन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से यात्रा कर लेते थे। विष्णु, रावण, इंद्र, बाली आदि सहित कई देवी और देवताओं के अलावा मानवों के पास अपने खुद के विमान हुआ करते थे। विमान से यात्रा करने की कई कहानियां भारतीय ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। यही नहीं, कई ऐसे ऋषि और मुनि भी थे जो अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पुनः धरती पर लौट आते थे। यदि बात करें जहाजों की, तो महाभारत से पूर्व रामायण काल में नाव और जहाज होने का उल्लेख मिलता है। भगवान राम एक नाव में सफर करके ही गंगा पार करते हैं। पुष्पक विमान से वे श्रीलंका से अयोध्या लौटते हैं। दूसरी ओर संस्कृत और अन्य भाष्य के ग्रंथों में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय लोग समुद्र में जहाज द्वारा अरब और अन्य देशों की यात्रा करते थे। महाभारत और उससे जुड़े ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यमुना में बड़ी बड़ी नाव चलती थी। इन नावों के माध्यम से ही श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से मथुरा आते थे और मथुरा से द्वारिका जाते थे। बीच में उन्हें सरस्वती नदी में ही नावों से सफर करना होता था। प्राचीन काल में यमुना और सरस्वती नदी का स्वरूप अलग और विशालकाय था। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्राचीन भारतीय लोगों ने समुद्र में यात्रा करने के लिए सर्वप्रथम नौका का निर्माण किया था। वैदिक युग के जनसाधारण की छवि नाविकों की है, जो सरस्वती घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेषों के साथ मेल खाती है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख मिलते हैं। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडेय पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। 10वां, महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच भीम के पुत्र घटोत्कच और पुत्र बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वो अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। घटोत्कच अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहां शारीरिक बल था, वहीं वो मायावी भी था। क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वो एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचल कर मार देता था। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अजन परवा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी काम्यकंठिका से हुआ था।
इस काम्य कंठिका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। वो सर्वशक्तिमान होगा। इसके बाद बर्बरीक का जन्म होता है। घटोत्कच ने युद्ध के मैदान में चारों ओर तबाही मचा दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही दिन में युद्ध को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी मायावी शक्तियां मौजूद थीं। वो युद्ध के मैदान में कभी यहाँ तो कभी वहां दिखाई देता था। दुर्योधन घटोत्कच से बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसको ऐसा लग रहा था घटोत्कच उसको मार डालेगा, इसलिए घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। अमोघ अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन इसका प्रयोग कर्ण केवल एक बार ही कर सकता था। इसे उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। दूसरी ओर बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया करके पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पिता महापांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में जय खाटू श्याम जरूर लिख देना। नंबर 11, श्री कृष्ण महाभारत की प्रत्येक घटना को स्वयं ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण के कवच कुंडल को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही ये युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि को जन्म लिया। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा, कौन विजय होगा।
लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे साफ मना कर दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरीक दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथ विद्या में पारंगत थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण ये जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं लेते, इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करते हुए अर्जुन पर करते, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कुंती और वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था, और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक रह गई थी। इसी कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसकी जंघा तोड़ दी। जरासंध का शरीर 2 टुकड़ों में फाड़ने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 टुकड़े करने के बाद दोनों टुकड़ों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। नंबर 12, महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। जब पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं, तो कैसे 5 कुंती पुत्रों को पांडव कहेंगे। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं थे, तो फिर वे किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे, तो फिर कौरव कौन थे? नंबर 13, महाभारत के मृत या जीवित बचे योद्धा लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24-15 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्स था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। नंबर 14, महाभारत में किसी भी व्यक्ति का जन्म सामान्य रूप में नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जहां कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन के स्वरूप हुआ। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण था। नंबर 15, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबी होके इस युद्ध में एक दूसरे को मरता हुआ देखकर कहीं ये संधि ना कर लें। इसलिए ऐसी भूमि को चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया
और उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी को रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। नंबर 16, परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्य बना। लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग तुम नहीं कर पाओगे। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्मशक्ति मिलती है तो ऐसा ही होगा। आज तक मैंने माताओं का आशीर्वाद लिया है, आज मैं इस श्राप को भी ग्रहण करता हूँ। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू पाप ढोता हुआ युगों तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से रक्त की दुर्गंध आएगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। नंबर 17, एक रात के लिए जी उठे थे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। ये उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर और गांधारी, संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पधारे, तभी ये घटना घटी। विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र, गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं, उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। नंबर 18, आखिर युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ? युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाकर्म करवाया था। युद्ध के बाद श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली।
श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। बचे हुए लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारिका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके भोज्य गण राज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका सागर में डूब गई। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।